पहले दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। शिक्षा संघ छेड़ेगा शिक्षा बचाओ अभियान। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि तैयारी शुरू कर दी गई है और तेज़ी से यहाँ पर जो है गिरती छात्र संख्या और यहाँ पर संसाधन की कमी और यहाँ पर लगातार गिरती गुणवत्ता को लेकर जो है सरकारी शिक्षा व्यवस्था को यहाँ पर लील रही है। यहाँ पर 3 समस्या को लेकर राजकीय शिक्षा संघ प्रदेश स्तर पर जो यहाँ पर जागरूकता अभियान शुरू करेगा। और वहीं यहाँ पर आउटसोर्स से यहाँ पर जो है सीआरपी की नियुक्ति का विरोध। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आउटसोर्स से भर्ती होना सीआरपी को लेकर जो है यहाँ पर विरोध कर दिया गया है और यहाँ पर कहा गया है कि आउटसोर्स के माध्यम से करने के फॉर्मूले का जो है विरोध कर दिया गया है। और राजकीय शिक्षा संघ का कहना है कि यहाँ पर जो है यह गलत व्यवस्था है और इसमें जो है भर्ती नहीं होनी चाहिए। और वहीं बात करें यहाँ पर शिक्षकों की तबादलों के लिए यहाँ पर जो है लेन देन का ऑडियो वायरल। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अब जो है यहाँ पर शिक्षकों के तबादले को लेकर भी ऑडियो वायरल हो चुका है और इसमें कहा गया है कि इन दिनों जो है सोशल मीडिया पर तेज़ी से एक शिक्षक यहाँ पर जो एक रिश्वत मांगने का जो है यहाँ पर ऑडियो वायरल हो रखा है। और ऑडियो वायरल में यहाँ पर जो है ऑडियो में बताया गया है कि शिक्षा विभाग में जो है तैनात एक शिक्षक के जो है ट्रांसफ़र के एवज में जो यहाँ पर एक व्यक्ति रुपयों की जो है मांग कर रहा है और यहाँ पर गारंटी भी यहाँ पर ले रहा है। और वहीं बात करें यहाँ पर 4 साल से पहले जो है यहाँ पर अग्निवीरों को जो है सेवा छोड़ने की यहाँ पर जो है नहीं होगी अनुमति। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वायुसेना के अग्निपथ योजना का जो है साझा जो है की विस्तृत जानकारी। और वहीं यहाँ पर कहा सिर्फ दुर्लभ मामलों में ही यहाँ पर जो है अलग होने की जो है अनुमति दी जाएगी, ऐसा बताया गया है, नहीं तो यहाँ पर जो है नहीं होगा। और विरोध प्रदर्शन में जो है कोचिंग संस्थानों की भूमिका। तो यहाँ पर देख सकते हैं विरोध प्रदर्शन में कोचिंग संस्थानों की भूमिका बताई गई है। और वहीं यहाँ पर युवाओं को जो है तबाह कर देगी योजना, ऐसा वह प्रियंका गांधी का कहना है। और वहीं यहाँ पर सियासत कर रहा है यहाँ पर विपक्ष भाजपा, ऐसा कह रहा है। और वहीं यहाँ पर किसी भी ड्यूटी पर लगाया जा सकता है, किसी भी ड्यूटी में जो है अग्निवीर को लगाया जा सकता है, ऐसा बताया गया है। और सालाना जो है 30 छुट्टियाँ, सालाना 30 छुट्टियाँ आपकी होंगी और लागू नियम के तहत जो है भत्ते मिलेंगे, ऐसा बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर देश भर में जो है लागू होगी ईएसआई योजना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने जो फैसला लिया है कि उसकी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंत में तक जो है पूरे देश में यहाँ पर लागू कर दिया जाएगा और 3 मेडिकल कॉलेज भी खोले जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही है। और वही बात करें यहाँ पर लंबित मांगों को लेकर जो है शिक्षा मंत्री से मिला प्रधानाचार्य परिषद। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तरांचल प्रधानाचार्य परिषद के जो है प्रतिनिधिमंडल ने जो है शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से मुलाकात कर जो है यहाँ पर लंबित मांगों को अवगत कराया। और शिक्षा मंत्री से मिले प्रधानाचार्य परिषद ने कहा कि अशासकीय स्कूलों में जो है समाजित वरिष्ठ सहायक अध्यापक की जो है वह जूनियर एवं एलटी की जो है सेवाओं को जोड़ते हुए उन्हें जो है हाई स्कूल में जो है डाउनग्रेड जो है प्रधानाध्यापक बनाया जाए। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड की नई जस्टिस जो कि यहाँ पर आपके सांधी उत्तराखंड की जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नए जो है मुख्य न्यायाधीश यहाँ नियुक्त कर दिए गए हैं। और दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विपिन सांधी को जो है उत्तराखंड हाईकोर्ट यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। तो उत्तराखंड का मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर चेंज हो चुका है और इनकी नियुक्ति यहाँ पर जो है राष्ट्रपति मंजूरी के बाद जो है 19 जून को जो है विधिवत और न्याय मंत्रालय की ओर से यहाँ पर नियुक्ति का आदेश जो है बजट नोटिफिकेशन कर जो है जारी कर दिया गया। तो ये इनकी नियुक्ति हो चुकी है। और वही बात करें यहाँ पर रेलवे में 1 लाख पदों पर जो है भर्ती जो है जुलाई में परीक्षाएं होंगी इसकी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1.5 साल में जो है यहाँ पर 10 लाख नौकरी की जो है देने की घोषणा के बाद जो यहाँ पर रेलवे मंत्रालय की ओर से यहाँ पर जो है भर्ती की तेजी कर दी गई है। और इसके तहत जो है रेलवे ग्रुप डी में चतुर्थ श्रेणी के जो यहाँ पर 1 लाख भर्तियाँ थी उसका यहाँ पर जो है जुलाई में देश भर में कई चरणों में परीक्षा कर दी जाएंगी और जो कि सितंबर माह तक जो समाप्त हो जाएंगी। इसमें जो है 80% जो इससे अधिक रेलवे जो आपका संरक्षण वर्ग है इसमें जो है यात्री ट्रेन की सुरक्षा चलाने का जो है दायित्व कंधों पर होगा। तो लगभग जो है 1 लाख पदों पर जो है आपकी भर्ती होंगी जिसमें आपका सीबीटी टेस्ट होगा। और जुलाई के अंतिम सप्ताह से आप जो है इसका शुरू करने की तारीख की घोषणा कर दी गई है और जून 2023 तक जो है इनकी नियुक्तियां करने की बात कही है। और 1 दिन में जो है इम्तिहान, तो यहाँ पर कई जगह पर जो है 1 दिन में कई पदों पर जो है आपका इम्तिहान होगा। और एसएससी जो है की भर्ती पूरी। तो यहाँ पर रेलवे में जो है सहायक लोको पायलट के 8,200 और वहीं यहाँ पर सहायक स्टेशन मास्टर की जो है यहाँ पर 1800 पदों पर जो है खाली भर्ती के लिए परीक्षा यहाँ पर पूर्ण कर ली गई है। और वहीं बात करें यहाँ पर अग्निपथ में जो है पहाड़ से मैदान तक आक्रोश। तो यहाँ पर देख सकते हैं टनकपुर में जो है पीएम रक्षा मंत्री का जो है पुतला फूंका और अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ जो है आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहाड़ से लेकर जो है मैदान तक युवा जो है गुस्से में है और कांग्रेसी बोले शांतिपूर्ण आंदोलन करें देंगे साथ, ऐसा बताया गया। शांतिपूर्ण आंदोलन करने की बात कही है। और टनकपुर जो चौथे दिन भी यहाँ पर जो है कई आंदोलन चला हुआ है। और वहीं बात करें यहाँ पर
उत्तराखंड के जो है 3 अध्यापक राष्ट्रीय स्तर पर जो है यहाँ पर हॉकी खेल में जो है दिखाएंगे दम। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सीमांत जनपद के जो है 3 शिक्षकों का जो है ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज हॉकी प्रतियोगिता को जो है राष्ट्रीय स्तर के लिए यहाँ पर चयन कर दिया गया है। इन शिक्षकों की जो है इस उपलब्धि में जो है सीमांत में जो है यहाँ पर खुशी की लहर है। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता के लिए यहाँ पर जो है सीमांत जनपद के भोपाल सिंह चौफाल, मोहन सिंह बिष्ट और यहाँ पर अशोक ठाकुर राठी का जो है चयन किया गया है। और वही बात करें यहाँ पर कॉलेजों में जो है शुरू होगा योग पाठ्यक्रम। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 101 सरकारी कॉलेजों में जो है नियुक्ति होगा एक योग शिक्षक। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक योग शिक्षक की जो है नियुक्ति करने की बात कही गई है शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के द्वारा। और साथ में यहाँ पर योग शिक्षा में जो है पाठ्यक्रम शुरू करने की बात कही कॉलेजों में, इसको लेकर जो है धन सिंह रावत ने जो है यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और वहीं यहाँ पर शासकीय विद्यालयों में जो है LT शिक्षकों को जो है मिले पदोन्नति। तो यहाँ पर देख सकते हैं शासकीय स्कूल में जो है LT शिक्षकों की पदोन्नति की बात कही गई है। और वहीं यहाँ पर सरकारी शिक्षा बचाने को जो है अभियान चलाएगा शिक्षा संघ। तो यहाँ पर देख सकते हैं सरकारी शिक्षा बचाने को लेकर जो है अभियान चलाया जा रहा है, इसमें बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर सरकारी अस्पताल में जो है तैनात होंगे प्राइवेट विशेषज्ञ डॉक्टर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि राज्य के विशेषज्ञ डॉक्टर की जो है कमी को दूर करने को लेकर जो है प्राइवेट अस्पतालों के विशेषज्ञ डॉक्टर की जो है सरकारी अस्पताल में जो है यहाँ पर तैनाती दी जाएगी। और वहीं यहाँ पर विशेषज्ञ डॉक्टर के यहाँ पर 540 पद यहाँ पर रिक्त हैं, इनकी यहाँ पर नियुक्ति करनी है। राज्य में जो है MBBS डॉक्टर के अधिकांश पद यहाँ पर भर चुके हैं, लेकिन विशेषज्ञ जो डॉक्टर हैं उनके 540 जो पद हैं वो रिक्त हैं। और उसमें जो है राज्य में महिला रोग विशेषज्ञ, बाल विशेषज्ञ और यहाँ पर कई पोस्ट हैं जिसमें यहाँ पर अभी डॉक्टर नहीं हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर स्कूल में जो है हर हफ्ते रोजगार की पढ़ाई। तो यहाँ पर देख सकते हैं सरकारी स्कूलों में जो है अब छात्रों को जो है सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में जो है कार्मिक बनाने के बजाय जो है उद्यमी बनाने को लेकर जो है उनको प्रेरित किया जाएगा। और इसको लेकर जो है उद्यमिता की मानसिकता विकसित करने को लेकर जो है 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम की यहाँ पर तैयारी की जाएगी। और वहीं बात करें 4 साल में जो यहाँ पर घटे नहीं बढ़ गई खाली पद। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तराखंड के शहरी युवाओं की जो है बेरोजगारी के मामले में जो है देश 6ठे नंबर पे है। और लगभग जो है सेवाजन पंचगढ़ जो है लगभग 80 यहाँ पर 8,39,000 से ज़्यादा है। और यहाँ पर बताया गया है कि भर्ती का जो है आलम तो 2017 से लेकर 2021 तक जो यहाँ पर खाली पद जो यहाँ पर आपके थे 70,000 के करीबन थे, वो अब यहाँ पर बढ़ चुके हैं 82 के करीबन हो चुके हैं। लगभग जो पहले 2021 तक 70,000 पद खाली थे, अब 82,000 हो चुके हैं, जो कि काफ़ी पद यहाँ पर बढ़ चुके हैं। और 1 अप्रैल 2021 तक जो है 82,000 पद खाली थे, जबकि यहाँ पर 1 अप्रैल 2020 तक जो यहाँ पर 73,000 के करीबन थे। तो भर्तियाँ की जो यहाँ पर खाली पदों की संख्या बढ़ती जा रही है। और वहीं अगर बात करें वर्ष 2016-17 से अब के बीच जो हुई हैं 11,400 भर्तियाँ हुई की हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग जो है 16-17 में जो है 11,000 के करीबन जो है भर्तियाँ भी करवा चुकी हैं, ऐसा हमें बताया गया है। जिसका पूरा डाटा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कहाँ पर कितनी भर्तियाँ हो रखी, क्या हो रखा, कितनी पूरा का पूरा यहाँ डाटा यहाँ पर किया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर प्रदेश सरकार की जो है यहाँ पर सहायतित संस्थानों और यहाँ पर सार्वजनिक उपक्रम में जो है 22,817 पद रिक्त। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड में जो है काफ़ी पद भी रिक्त हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं 22,000 के करीब जो है ये पद रिक्त हैं। और वहीं यहाँ पर राजकीय जो विभाग हैं उनमें 59,000 खाली पद यहाँ पर हैं। कुल मिलाकर जो है 82,000 के करीब जो यहाँ पर रिक्त पद हैं। और वहीं बात करें उत्तराखंड में जो है वॉक एंड इंटरव्यू की तरह आपको प्रतिभा करना है। इसके लिए यहाँ पर शोभन सिंह गिना राजकीय आयुर्वेदिक एवं शोध संस्थान अल्मोड़ा में जो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और लेडी मेडिकल ऑफिसर आदि पदों की वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। संविदा के तौर पर 3 वर्ष तक इनका बढ़ाया जा सकता है, वैसे 1 वर्ष के लिए है। तो 28 जून तक जो है प्रतिदिन आपको यहाँ पर 10 बजे तक जो है आपको वॉक एंड इंटरव्यू लेना है। तो इसके लिए इस वेबसाइट इस एड्रेस पर है आपको जाना है, और वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। और वही बात करें RT में जो है प्रवेश के लिए 25 अगस्त तक आवेदन। तो यहाँ पर देख सकते हैं 25 अगस्त तक जो है RT में जो है आवेदन कर सकते हैं। तो वही बात करें अग्निपथ को लेकर, तो यहाँ पर देख सकते हैं सेना का साफ संदेश और जारी रहेगी योजना और उपद्रवियों की जो है भर्ती नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जारी रहेगा ये योजना और उपद्रवियों की भर्ती नहीं करने की बात कही है। और नियुक्ति से पहले जो है हिंसा और यहाँ पर जो है आगजनी में शामिल न होने का जो है देना होगा हलफनामा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हिंसा और यहाँ पर आग जलाने को लेकर जो
हलफनामा देना पड़ेगा सेना में भर्ती होने से पहले। और सेनाओं की जो है औसत उम्र जो है कम करने के लिए यहाँ पर जो लागू की गई योजना, तो औसत उम्र कम करने को लेकर यह योजना लागू की गई है। और वहीं यहाँ पर वायुसेना ने जो है साझा की भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी, तो यहाँ पर वायुसेना ने बताया गया है। और भविष्य में जो है यहाँ पर 1.25 लाख तक जो है भर्तियाँ जारी होंगी, तो 1.25 लाख तक जो है आपको भविष्य में भर्तियाँ देखने को मिलेगा। और इसको लेकर जो है पहले साल जो 46,000 की वैकेंसी आपको आएगी, ऐसा बताया गया है। और उसके बाद जो है 4 से 5 साल के बाद ये जो है सालाना 50 से 60 वैकेंसी, इतने हज़ार आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। और वहीं यहाँ पर 90 लाख तक जो है यहाँ पर 90,000 तक जो है यहाँ पर पहुँच सकती है, ऐसा बताया गया है भविष्य में। और उसके साथ साथ यहाँ पर बताया गया है कि नौसेना जो है पहला अग्निवीर जो है 21 नवंबर को जो है प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर जाएगा। और इसको लेकर पूरी तैयारी कर दी गई है। अब 25 जून तक जो है इसको दिशा निर्देश जारी कर दिया जाएगा। और पहला जो है अग्निवीर प्रशिक्षण जो है 21 नवंबर को होगा। और वायुसेना जो है 24 जून से जो है पंजीकरण और 30 दिसंबर तक जो है पहला बैच। तो वायुसेना में भी आपका यहाँ पर 24 जून से, इसी 24 जून से है आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन खुल जाएगा। और इसके लिए आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो 24 जुलाई से लगभग जो है वायुसेना में भर्ती आपकी हो जाएगी। और वहीं यहाँ पर कहा गया है कि अग्निपथ में जो है फेक न्यूज़ फैलाने वाले जो है यहाँ पर 35 व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है रोक लगा दी गई है, ऐसा बताया गया है। और वहीं यहाँ पर 2 बैच में यहाँ पर 40,000 भर्ती जो है करेगी थल सेना, तो 2 बैच में करेगा 40,000 भर्ती, जिसके लिए यहाँ पर थल सेना में जो है मसौदा सूचना जो है 20 जून को जारी करेगा। तो यहाँ पर जो है 20 जून को इसका पूरा मसौदा तैयार करेगा। और वहीं यहाँ पर सहायक इकाइयों के आधार पर जो है पहली जो भर्ती होगी जुलाई से अलग अलग जो है सूचनाओं में कर दिया जाएगा। तो जुलाई से आपके यहाँ पर आर्मी की भर्ती भी कर दी जाएगी। तो लगभग जो है आपकी एयरफोर्स में 24 तारीख से आपको आवेदन करना पड़ेगा। इसके लिए पूरी तैयारी यहाँ पर एयरफोर्स की तरह कर दी गई है। और वहीं बात करें आज की जॉब अपडेट को लेकर, तो IREL लिमिटेड में जो है अवसर 92 पदों पर वैकेंसी निकाली गई, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और वहीं अगर बात करें यहाँ पर DTC में जो है आवेदन, तो यहाँ पर मैनेजर के पदों के लिए 11 पदों पर आवेदन मांगा गया है। 35 वर्ष यहाँ पर रखा गया है और वेतन 62,000 के करीब रखा गया है। और वहीं बात करें सुप्रीम कोर्ट में वैकेंसी निकाली गई है, इसके लिए यहाँ पर 210 पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं जूनियर क्लर्क को लेकर। और वहीं यहाँ पर इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय की ओर से यहाँ पर 10 अगस्त तक आवेदन करना है। और वहीं यहाँ पर राष्ट्रीय औषधि शिक्षा अनुसंधान पर वैकेंसी निकाली गई है, 11 जुलाई तक आवेदन करना है। और वहीं यहाँ पर नेहरू स्मारक संग्रहालय पुस्तकालय में यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। और वहीं उत्तराखंड के हाईकोर्ट में जो है नैनीताल में वैकेंसी निकाली गई है। और इसके लिए यहाँ पर इंगेजमेंट ऑफ लॉ क्लर्क की पोस्ट निकाली गई है, इसके लिए यहाँ पर 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर 35,000 पर मंथ सैलरी मिलेगा। और 11 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई, 11 पदों पर आप आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन रहेगा यहाँ पर 3 ईयर प्रोफेशनल या 5 ईयर जो है आपके इंटीग्रेटेड डिग्री लॉ होना चाहिए, तो आप इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं।